हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कंप्लीट वीडियो है एचटीएमएल पे। और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक बिगनर है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप ऑलरेडी कोड कर रहे हैं एचटीएमएल में, अगर आप रिवीजन पर्पस के तौर पे देखेंगे तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो गाइस, मैंने इसमें एक प्रोजेक्ट के थ्रू आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। और इसमें मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एचटीएमएल में, वो सारे इसके अंदर कवर हो। फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें आपको हेडिंग है, इमेज लगा के दिखाया आपको, वीडियो ऑडियो है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है आपका, और ये टेबल है। अगर आप किस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन है, बोल्ड है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे इसके अंदर मैंने कवर करें हैं। तो चलिए गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए मैं वीएस कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। और आप चाहे तो कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सबलाइम यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं अगर आप एचटीएमएल कोड करना चाहते हैं तो। बट प्लीज़ नोटपैड को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि नोटपैड में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें हर एक एक टैग कोड आपको अपने खुद उसमें लिखना होता है, और उसमें एरर की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक जो बेसिक स्टार्टर टेम्पलेट है वो अपने पेज में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब आप देखिए कि ये एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का, जिसमें मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जिसमें आप देखेंगे तो सबसे सबसे पहले लाइन है आपके वेब पेज में, वो है डॉक टाइप एचटीएमएल। मीन्स ये हमें हमारे ब्राउजर को बताता है कि इसका डॉक्यूमेंट टाइप है एचटीएमएल। और एचटीएमएल हमारा रूट एलिमेंट है, ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। और जो हेड एलिमेंट के अंदर होता है, हेड एलिमेंट बेसिकली हमारे ब्राउजर्स को हमारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये टाइटल है। अब इसका टाइटल मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, HTML इन वन वीडियो। मैंने उसको सेव किया, कॉपी पाथ। तो देखिए आपका यहाँ पे HTML इन वन वीडियो यहाँ आपको शो हो रहा है। तो जो भी आप टाइटल में लिखेंगे वो आपके यहाँ पे पेज के ब्राउजर के टाइटल बार में आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है। और ये जो मेटा टैग्स है, स्पेशली मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये आपका स्पेशली यूज होता है अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो किस तरह से आपके वेब पेज का कंटेंट शो होगा, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या कंप्यूटर हो, या पीसी हो। तो उसमें किस तरह से शो होगा वो डिसाइड करता है हमारा व्यू पोर्ट। और भी मेटा टैग्स है। फॉर एग्जांपल, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस इज द कोडिंग वेबसाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सेव किया। और इसमें आप कीवर्ड भी लगा सकते हैं। स्पेशली ये जो मेटा टैग्स हैं, और स्पेशली ब्राउजर्स के जो क्रॉलर्स होते हैं या सर्च इंजन में रैंक करने के लिए एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड लगा सकते हैं, जैसे HTML हो गया, या आप लिख सकते हैं कोड, HTML इन वन वीडियो। आप कोई भी कीवर्ड अपने रिसर्च के अनुसार यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। और जो ये बॉडी टैग है, इसके अंदर ही जो विजिबल होता है हमें किसी ब्राउजर में, किसी वेब पेज में, इस बॉडी टैग के अंदर ही आता है। तो जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वही हमारे ब्राउजर में शो होगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोजेक्ट, एक HTML का प्रोजेक्ट है छोटा सा, उसको करते करते ही हम पूरा HTML सीखेंगे इन वन वीडियो। तो आप देखते हैं वेबसाइट में सबसे पहले होता है हेडर। तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 से H6 तक हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 जो होता है वो साइज में सबसे बड़ा होता है, फिर वैसे वैसे ही S2 छोटा, फिर S3 और छोटा। ऐसे करते करते S6 का सबसे छोटा साइज हो जाता है, लेकिन वो होता है हेडिंग ही। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिखता हूँ लर्न विद दादा। ठीक है, मैंने उसको सेव किया। चलिए मैं इसको ना आपको तीनों में ही कॉपी करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो आप देखिए जो H1 टैग है वो आपको बड़ा शो हो रहा है, S2 टैग थोड़ा छोटा, S3 टैग उससे थोड़ा सा और छोटा। तो वैसे ही आप H1 से लेकर S6 तक हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। तो जिस आप अपने वेब पेज में जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को H1 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग टैग यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है। अब इसमें बारी है हमारे पैराग्राफ की। पैराग्राफ से पहले मैं एक और H1 टैग लगाता हूँ, जैसे वेबसाइट में अबाउट अस के बारे में होता है। तो इसमें मैं सपोज आपका H5 टैग लगा रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अबाउट अस। सेव किया। मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा
तो आप देखिए लर्न विद कोडिंग दादा H1 है और S6 है आपका अबाउट अस। अब अबाउट अस के बाद हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ के लिए हमारे पास होता है पी टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। या तो आप इसको स्टार्ट टैग, इसको स्टार्ट टैग कह सकते हैं, इसको एंड टैग बोल सकते हैं आप। तो इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं अबाउट अस। तो मैं लोरेम 100 करके इसमें 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्ड का पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ प्रॉपर शो होगा। तो आप देखिए H1 टैग आ गया यहाँ पे, ये हमारा S6 टैग है और एक पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग को P टैग से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। हमारी वेबसाइट में एक लोगो भी होता है। अब लोगो के लिए हमारे पास होता है इमेज टैग, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMG। IMG टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका सोर्स मांग रहा है और यहाँ पे ऑल्ट है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सोर्स में अगर आपके वेबसाइट में सर्वर में सेम फोल्डर में अगर आपको कोई इमेज पड़ी हुई है तो वो आप यहाँ पे सीधा सोर्स का दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक लोगो डॉट जेपीजी करके यहाँ पे इमेज सेव करी हुई है, तो मैं लिखूंगा लोगो डॉट जेपीजी। ठीक है, और ओल्ट, और जो हमारा ओल्ट एट्रीब्यूट है, देखिए ये हमारा टैग है और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है। ओल्ट एट्रीब्यूट में हम लिखते हैं इमेजेस का बेसिकली नेम। फॉर एग्जांपल किसी भी कारणवश अगर आपकी इमेज आपकी वेबसाइट में शो नहीं हो रही है तो आपने जो भी ओल्ट में लिखा होगा वो शो होगा। और जो बेसिकली स्क्रीन रीडर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो ओल्ट टैग में लिख दूंगा कोडिंग दादा लोगो। ठीक है, क्योंकि लोगो है। तो अगर वेबसाइट में अगर इमेज किसी कारणवश ब्रेक हो गई है, शो नहीं हो रही है, तो आपका ये टैक्स वहां पे शो होगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इतना बड़ा साइज हो गया क्योंकि डिफॉल्ट इसका साइज है। अब इमेज के एट्रीब्यूट होते हैं विथ और हाइट। मैं यहाँ लिखूंगा विथ और यहाँ लिखूंगा हाइट। ठीक है, अब मैं विथ और हाइट इसकी एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका विथ लिखा 150 पिक्सल और हाइट भी 150 पिक्सल कर दिया। मैंने इसको सेव किया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे हो गया छोटा, तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। आई थिंक 150 ज़्यादा बड़ा हो गया। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब प्रॉपर शो हो रहा है। ये हमारा लोगो है, ये हेडर है और ये अबाउट अस है और ये हमारा पैराग्राफ है। अब वेबसाइट में आप देखते हैं कि नेविगेशन बार भी होता है, उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेबसाइट में लिंक कैसे लगाते हैं। अब लिंक लगाने के लिए वेबसाइट में लिंक्स भी होते हैं, तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे। तो उसके लिए होता है एंकर टैग, ए टैग। ठीक है, अब ए टैग के अंदर जो इसका एट्रीब्यूट है href, यहाँ पे हम लिंक देंगे। जो भी हम यहाँ पे लिंक देंगे वो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया ps google.com। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और इन टैग्स के बीच में हम लिखेंगे जो भी आप कंटेंट वेबसाइट में शो करना चाहते हैं। गो टू गूगल वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट, मैंने इसको सेव किया। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखिए गो टू गूगल गूगल वेबसाइट यहाँ पे शो रहा है, जो यहाँ पे मैंने लिखा था इसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, मैं इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर, टैग्स के अंदर। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें गो टू गूगल वेबसाइट आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए हम गूगल पे हमारा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो देखिए मैंने इसमें क्लिक किया तो सेम पेज में ही ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि न्यू टैब में जाके ओपन हो तो इसका एक एट्रीब्यूट है, वो है टारगेट। टारगेट है अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ होता है कि सेम आपके वेबसाइट में ही आपके पेज में ओपन होगा। अगर मैंने इसको सेट किया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया। अब मैं इसमें जब जैसे ही क्लिक करूंगा ना, देखिए न्यू टैब में जाके ओपन होगा। तो आप ये भी सर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे आप वेबसाइट में नेविगेशन बार आप देखते हैं हेडर के नीचे, वैसे ही हम यहाँ क्रिएट करेंगे। बट एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको हम CSS के थ्रू ही अचीव करते हैं। बट ये सिंपल HTML का प्रोजेक्ट है जो है एक ढांचा बनाने के काम आता है हमारे वेब पेज का। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार को ही सोच लीजिए। कार सिर्फ एक कार का एक ढांचा है, ना उसमें हमने पेंट किया है ना इंजन लगाया है, सिर्फ एक ढांचा है।
तो वही हम यहाँ पे ढांचा ही बना रहे हैं, हम इसमें CSS के थ्रू ना ही पेंट कर रहे हैं ना जावा स्क्रिप्ट लगा के इसमें इंजन लगा रहे हैं। हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। OL टैग से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम जो भी हम शो करना चाहते हैं। देखिए ऑर्डर लिस्ट में होता है आपके न्यूमेरिक तरीके से आपको शो होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल होम, यहाँ पे लिखा मैंने अबाउट अस और यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्टैक्ट अस। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए 1 2 3 करके आपको न्यूमेरिक आपको ऑर्डर में शो हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि कहीं आप देखते हैं कि जैसे बुलेट पॉइंट शो हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएल से। जैसे ही मैंने यहाँ पे टैग्स चेंज करे ओएल से यूएल में, मैंने इसको सेव किया और देखिए अभी यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट शो होंगे। देखिए यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट शो हो गया। बुलेट पॉइंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं CSS के थ्रू, वो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल HTML का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल आप सपोज इसको मान सकते हैं कि ये हमारा नेविगेशन बार है, ये हमारा हेडर है, ये हमारा नेविगेशन बार है, ये हमारा लोगो है और अबाउट अस में हमने एक पैराग्राफ अपने बारे में लिखा हुआ है। ये एक लिंक लगा रखा है हमने अपनी वेबसाइट में, जिस पर क्लिक करके आप गूगल की वेबसाइट में जा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में कमेंट्स भी आप शो कर सकते हैं अपने वेब पेज में स्पेशली, क्योंकि वो आपके ब्राउजर में जाके शो नहीं होंगे वेबसाइट में। वो सिर्फ आपके लिए होता है या कोई और डेवलपर अगर आपके वेबसाइट को रीड कर रहा है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो कमेंट को कैसे हम शो करते हैं, हम लिखेंगे स्मॉलर देन एक्सक्लेमेशन मार्क 2 बार माइनस। जैसे देखिए 2 बार माइनस मैंने किया तो यहाँ पे आपका प्रॉपर एमिट की मदद से ऑटोमेटिकली ही फिल हो गया। तो इसके बीच में मैं कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ। अब मैं लिखूंगा बिलो इज दी नैब बार। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए जो भी कमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो आपके वेब पेज में शो नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपके लिए होता है या कोई और डेवलपर रीड कर रहा है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहे हैं तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं अपने कलीग डेवलपर को या कोई भी आपका रीड कर रहा है कोड को। और अगर आपने देखा होगा कि वेबसाइट में कोई कोई टेक्स्ट इटैलिक में लिखे हुए हैं, कोई बोल्ड है, कोई अंडरलाइन है, तो उसको हम कैसे HTML में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को लोरम इप्सम को बोल्ड करना है, तो मैं इसको कैसे बोल्ड करूंगा, उसके लिए होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग टैग। मैंने इसको इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रैप किया, मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो आप देखिए लोरम इप्सम बोल्ड हो जाएगा। तो देखिए बोल्ड हो गया। और वैसे ही अगर मुझे डॉलर सेट को इटैलिक करना है तो मैं लिखूंगा एक EM टैग है, वो हम लगाएंगे। मैं इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देखिए हो गया इटैलिक। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है INS इंसर्ट टैग। ठीक है, मैंने उसको सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए अंडरलाइन आ चुका है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं टेक्स्ट को EM टैग लगाएंगे, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप INS इंसर्ट टैग लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे हमारी वेबसाइट बिल्ड हो रही है, तैयार हो रही है। तो देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट तैयार हो रही है धीरे धीरे। अब इसमें अगर आप टेबल लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो हम टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल टैग से। अगर आपको वेबसाइट में अपने टेबुलर फॉर्मेट में कोई डेटा शो करना है तो आप टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि टेबल किन से बनता है, रोज और कॉलम से। ठीक है, तो टेबल में अगर आपको रोज में वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा टेबल रो। ठीक है, टेबल रो के अंदर अगर आप देखें सबसे पहले अगर आपको कोई हेडिंग देनी है टेबल की तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TH टैग से। अब TH टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो बोल्ड और सेंटर में होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम और इसमें लिखूंगा मैं फुल फॉर्म। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव, मैंने यहाँ किया इसको रिफ्रेश, तो आप देखिए नेम और फुल फॉर्म यहाँ आपको शो हो रहा है और ये बोल्ड में आपको शो हो रहा है। अब मैं एक और टेबल रो क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं टेबल डेटा, अब जो हम डेटा इसके अंदर जो टेबल के अंदर डेटा फीड करेंगे टेबल बॉडी के अंदर वो है टेबल डेटा। आप चाहें तो इसको आप टी बॉडी टेबल बॉडी के अंदर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी डेटा इसके अंदर मेंशन करेंगे तो आप टेबल बॉडी के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं।
टेबल डेटा में फॉर एग्जांपल मैंने 2 टेबल डेटा यहाँ क्रिएट किए, और सबसे पहले लिखूंगा HTML, और यहाँ लिखूंगा मैं इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, तो आप देखिए नेम, फुल फॉर्म, और यहाँ आपको शो हो रहा है HTML, और यहाँ आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वैसे ही मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ टेबल रो। यहाँ लिखूंगा मैं CSS, और यहाँ लिखूंगा मैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, मैं करता हूँ इसको सेव, रिफ्रेश किया, तो आप देखिए नेम, फुल फॉर्म, HTML। अब देखिए टेबुलर फॉर्मेट में शो तो हो रहा है, बट आप कहेंगे हम बॉर्डर शो नहीं हो रहे हैं, जैसे आप बॉक्स बन के आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल में बॉर्डर 1 ट्रू। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए आपका टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे आपको आ चुका है। अब यस कि हम इसको CSS से ही अचीव करेंगे। हमारे पास कुछ और भी टैग्स होते हैं। अगर आप लाइन को बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं तो आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, तो आप देखिए कि बीच में से पैराग्राफ जो होगा, पैराग्राफ आपको फुल शो हो रहा है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे बीच में से पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से पैराग्राफ हो गया ब्रेक, अब ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया है। तो ये यूज होता है BR टैग का। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इस BR टैग को अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा यहाँ पे चिपक के शो हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ। मैं यहाँ सेव किया, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए स्पेस क्रिएट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में बीच में लाइन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे नेविगेशन बार के बाद एक लाइन आए, टेबल से पहले एक फुल लाइन आ जाए फुल विड्थ की, तो उसके लिए हमारे पास होता है HR, हॉरिजॉन्टल रूल जिसको कहते हैं हम। एक HR टैग होता है। मैं जैसे ही HR टैग लगाऊंगा, इधर सेव करूंगा, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आपकी आ चुकी है। तो वैसे ही मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ। आई थिंक थोड़ा अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा BR टैग जो न्यू लाइन क्रिएट करता है, और HR टैग हॉरिजॉन्टल रूल टैग जो एक लाइन क्रिएट करता है। आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो फुल विथ एक लाइन आपकी इन बिटवीन क्रिएट करेगा। अब मुझे अपने वेब पेज में एक वीडियो भी चाहिए और एक ऑडियो फाइल भी चाहिए, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे अपने वेब पेज में? तो वीडियो को ऐड करने के लिए सिंपल है, हम लिखेंगे वीडियो टैग। यहाँ सोर्स में हम वेबसाइट अपने वीडियो का, जहाँ पे वीडियो हमारी पड़ी हुई है, वहाँ का सोर्स लिंक देंगे। तो हमारे सेम फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो मैं लिखूंगा video.mp4। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए कि नीचे एक वीडियो आ जाएगी आपकी। तो ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है, बट इसका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसका हम हाइट और विड्थ के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा विड्थ और हाइट। मैं विड्थ कर देता हूँ इसकी 300 पिक्सल्स, और हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल। मैंने उसको सेव किया, मैं यहाँ करूँगा रिफ्रेश, तो देखिए प्रॉपर साइज में यहाँ पे आपको शो हो गया ये वीडियो है। बट अगर आप देखेंगे इसमें क्लिक कर रहे हैं तो प्ले नहीं हो रही है। यस, क्योंकि हमने अभी इसको कंट्रोल्स नहीं दिए हैं। तो जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे कंट्रोल्स, मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए आपके कंट्रोल्स आ चुके हैं। अगर आप वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वीडियो प्ले हो रही है। तो यही था, आप विथ हाई चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल्स के साथ आप वीडियो को कंट्रोल दे सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में एक ऑडियो फाइल भी हो, तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे? उसका है ऑडियो। सिंपल है, ऑडियो टैग लिखना है। सोर्स में हमें वही सोर्स देना है, और जो इसका है audio.mp3, मैं यहाँ लिखूंगा audio.mp3। ठीक है, मैंने उसको किया सेव, यहाँ किया रिफ्रेश, बट अभी भी देखिए आप यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल तो दी नहीं है। अब वीडियो में थंबनेल होता है, वीडियो का एक चेहरा होता है, लेकिन आवाज का तो कोई चेहरा नहीं होता। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको देंगे कंट्रोल्स। मैंने इसको सेव किया, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए एक ऑडियो फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये वीडियो हमारी हो रही है प्ले। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम वीडियो फाइल और ऑडियो फाइल अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि वेब पेज में एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी होता है, तो अब हम करेंगे फॉर्म को क्रिएट। अब कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम देख लेते हैं।
उसके लिए हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म। ठीक है, एक्शन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म बनाना इसमें सीखेंगे। फॉर्म लिखा, फॉर्म के अंदर अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो अभी आपको कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ इसके अंदर इनपुट टैग्स नहीं डाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टैक्स जैसे मैंने डाला, तो आप देखिए इनपुट टैक्स आ गया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना और रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक इनपुट टैक्स शो हो रहा है, जहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास होता है एक इनपुट। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट कोई ईमेल करना चाहते हैं तो इनपुट ईमेल करके हमारे पास है, यहाँ पर ईमेल एंटर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आप कमेंट सेक्शन के लिए एक थोड़ा सा बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो उसको हम कैसे कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। जैसे आप टेक्स्ट एरिया लिखेंगे तो एक, मैं जैसे यहाँ देखिए रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए एक आपके बड़ा सा एरिया बन के आ गया, टेक्स्ट एरिया, जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे ये बन के आ चुका है, तो इसको आप टेक्स्ट एरिया से अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए एक साथ यहाँ पे एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसको हम बी आर टैग के थ्रू इसको हम थोड़ा सा लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया, तो देखिए लाइन ब्रेक होकर अलग अलग लाइन में ये आ चुके हैं आपके। अब इसमें होता है एक सबमिट का बटन भी होता है, उसके लिए हमारे पास इनपुट टैग होता है सबमिट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में लिखूंगा सबमिट। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए सबमिट का बटन एक आ चुका है। अब ऐसे देख के तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे नेम फिल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम के लिए बना रखा है, यहाँ पे ईमेल के लिए हमारे पास इनपुट टाइप है। ठीक है, तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखना है एज ए यूज़र। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H6 टैग लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फिल द बिलो फॉर्म। ठीक है, फिल फिल द बिलो फॉर्म टू कॉन्टैक्ट अस। मैं इसको सेव किया, यहाँ किया रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए बिल द फिलो फॉर्म, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आई थिंक छोटा हो गया। बिल द फिलो फॉर्म टू कॉन्टैक्ट अस शो हो रहा है, और यहाँ पे हमने जो भी इनपुट टाइप दिए थे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं फॉर्म के। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या फिल करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्लेस होल्डर। इसमें हम लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, इसमें प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं एंटर योर मैसेज। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, यहाँ किया मैंने रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए एंटर योर नेम, एंटर ईमेल और एंटर योर मैसेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब कोई भी यूज़र होगा तो उसको यहाँ समझ आ जाएगा देख के कि यहाँ पे मुझे नेम लिखना है, यहाँ पे मुझे ईमेल लिखना है, और यहाँ पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अभी देखिए ये दोनों थोड़े से यहाँ पे चिपके चिपके आ रहे हैं, तो बी आर टैग के थ्रू मैं इसको थोड़ा सा इसको एक और बी आर टैग लगाता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट हो जाए। बट यस, बी आर टैग को हम किसी वेबसाइट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बट HTML पढ़ रहे हैं इसलिए हमें बी आर टैग यूज़ करना पड़ रहा है। अगर हम CSS यूज़ करते तो हम मार्जिन पैडिंग के थ्रू इसमें स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ देखिए आपका बी आर टैग के थ्रू किया तो आपके यहाँ पे स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम रेडियो बटन भी लगा सकते हैं। अब रेडियो बटन लगाने के लिए हमारे पास इनपुट टाइप होता है रेडियो। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अब रेडियो में इसमें मैं दूंगा जेंडर, मैं लिखूंगा यहाँ मेल। वैसे ही मैं एक और इनपुट टाइप लगा देता हूँ रेडियो का, यहाँ लिखूंगा मैं फीमेल। मैंने उसको किया सेव, और मैं यहाँ बी आर टैग भी लगा देता हूँ एक। मैंने यहाँ किया इसको रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए मेल और फीमेल यहाँ पर आपको शो हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसको अचीव करने के लिए आपने जो ये नेम दिया हुआ है अपने इस इनपुट टाइप रेडियो को, जो नेम दिया हुआ वो दोनों में होना चाहिए सेम। देखिए मैंने दोनों में नेम को जेंडर किया हुआ है, तो तभी आप दोनों में से एक को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी एक का नाम भी अगर सेम नहीं रखते हैं, सपोज अलग अलग नेम है, तो अब देखिए मैं दोनों को ही, सॉरी मैंने रिफ्रेश नहीं किया था यहाँ पे, तो आप देखिए अब मैं दोनों को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ।
बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ऑब्वियस है कि आप या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे इसको चेंज करके ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आप देखिए मेल या फीमेल में से आप एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये है रेडियो बटन का काम। यहाँ पे किसी भी दो चॉइसेस में से या किसी भी मल्टीपल चॉइसेस में से आप दो नहीं, तीन चार जितने भी लगाना चाहे उसको लगा सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप लिया रेडियो और इसे यहाँ लिख दिया अदर्स। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए। तो ये नहीं कि दो में से आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, बट यस कंडीशन ये है कि नेम सेम होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो। अब वेब पेज में आपने देखा होगा कि फुटर भी होता है, जैसे हेडर है वैसे फुटर भी होता है। उसके लिए मैं एक पी टैग लगाऊंगा पैराग्राफ टैग के अंदर। अब यहाँ पे एक HTML एंटिटी मुझे लगानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कॉपीराइट का साइन आपके कीबोर्ड में नहीं होता है, तो उसको हम कैसे एंटर कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं अपने HTML एंटिटीज को यूज करके। अब वो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट का मेरे को साइन चाहिए, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा एम्परसेंड COPY कॉपी एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपका कॉपी का एक साइन बन के आ चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कॉपीराइट 2020 ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, मैंने उसको किया सेव। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल बन के आ जाएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉपीराइट का साइन बन के आ चुका है, कॉपीराइट 2020 ऑल राइट रिजर्व्ड। तो सिर्फ कॉपीराइट नहीं, आप चाहे तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी आप साइन यहाँ पे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा %REG। ठीक है, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, तो आप देखिए आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन बन के यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है वेब पेज में अपने। तो ऐसी कुछ एंटिटीज होती हैं, जैसे डॉलर साइन तो हमारे कीवर्ड में अवेलेबल होता है, बट कोई पाउंड साइन हो गया या सेंट कोई और साइन हो गया जो अवेलेबल नहीं है, उसको हम HTML एंटिटी के थ्रू अचीव करते हैं। इसके लिए देखिए जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ ना, उसका मैंने अलग अलग एक वीडियो बना रखा है, वो भी डिटेल में। आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाएंगे, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी सबके लिंक्स दे दूंगा, तो आप डिटेल में भी जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो गैस अब देखिए हमारी वेबसाइट। मैं इनिशियल लेवल जूम को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब देखिए हमारी वेबसाइट को। अब मैं कहूँगा कि हाँ, वेबसाइट तो अब अच्छी दिख रही है। आपका लोगो भी है, यहाँ पे हेडर टैग्स भी है, नेविगेशन बार भी हमने यहाँ बना चुके हैं, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लगा रखा है, टेबल भी है, वीडियो ऑडियो भी है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी है। सब कुछ है जैसे जो एक वेबसाइट में होता है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये हमने एक अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बना चुके हैं। बट इसमें थोड़े से और टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एज ए HTML डेवलपर हमें पता होने चाहिए। तो इसमें एक टॉपिक है सिमेंटिक एलिमेंट्स करके। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो भी एलिमेंट किसी मीनिंग के साथ आ रहा है। अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉन सिमेंटिक होते हैं, जो आपने कभी वेबसाइट में देखा होगा कि डिव डिव करके लगा रखा है या स्पैन करके टैग्स लगा रखे हैं, तो वो हमारे नॉन सिमेंटिक होते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र को या हमारे यूज़र को नहीं बताते, यूज़र नहीं, हमारे डेवलपर को, या डिफाइन नहीं करते कि इसके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा कि एक डिव टैग लगा रखा है और इसकी क्लास है, फॉर एग्जांपल हेडर है, तो डिव हेडर करके आपको दिखेगा, यहाँ पे शो होगा किसी किसी वेबसाइट में कि ऐसा करके इन्होंने लगा रखे हैं। तो हमारा डिव टैग है, लेकिन ये हमारे ब्राउजर को नहीं बता रहा है, ना हमारे डेवलपर को बता रहा है। प्रॉपर शो नहीं हो रहा जब तक हम इसमें क्लास नहीं देते हेडर की। अगर मैं सिर्फ डिव लिखूंगा तो इसका मतलब कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो उसके लिए हमारे पास HTML5 में सिमेंटिक एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे। तो अगर मेरा ये हेडर है तो मैं लिखूंगा हेडर, सिंपल। ये हेडर टैग के अंदर आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा हेडर। अगर आपका ये नैब बार के अंदर आ रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा नैब, क्योंकि हमारा नैब बार है। तो अब देखिए अगर आप पढ़ेंगे, आप वेबसाइट को रीड करेंगे, कोड को रीड करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हेडर है, ये हमारा नैब बार है, इसके अंदर एक कंटेंट है। अब कंटेंट को लिखने के लिए आप या तो लिख सकते हैं, सपोज ये हमारा आर्टिकल है, तो मैं लिखता हूँ आर्टिकल, इसको मैं आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये फुटर है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट है, वो है फुटर।
ठीक है। तो आप देखिए सिंपल, इतने सिंपल सिंपल है। यहाँ पे इनको हम कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। जो जैसे आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कि हाँ सिमेंटिक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल फॉर्म, फॉर्म भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि ये एक फॉर्म है। वैसे ही वीडियो एक सिमेंटिक एलिमेंट है, ऑडियो एक सिमेंटिक एलिमेंट है, टेबल भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। बट अगर आप देखेंगे कि ए, ये नहीं बता रहा हमें कि ए क्या है। अगर आप ए पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा ये क्या है। तो ये हमारे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। तो यही काम होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग भी हमारा एक सिमेंटिक एलिमेंट है, आर्टिकल तो है ही ऑब्वियस है सिमेंटिक एलिमेंट हमारा। तो ये सब हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो आप वेब पेज में इंक्लूड करेंगे। तो एज पर द जो भी सर्च इंजन के क्रॉलर होंगे, रोबोट होंगे, तो अगर आप वेबसाइट को आपके क्रॉल कर रहे हैं तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके सर्च इंजन में। एक टॉपिक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, वो है आई फ्रेम। तो आई फ्रेम का देखिए बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है कि अगर आपका कोई और वेब पेज है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर आप कोई और वेब पेज भी इंक्लूड करना चाहते हैं एक फ्रेम के अंदर, एक बॉर्डर फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रेम ही लिखा मैंने, फ्रेम एचटीएमएल करके एक मैंने फाइल क्रिएट करी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने स्टार्टर टेम्पलेट लगाया और यहाँ पे मैंने एक सपोज हेडर टैग ही लगा दिया और दिस इज आई फ्रेम लिखा मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हमारे पास एक वेब पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया फ्रेम डॉट एच टी एम एल का। अगर हमें इस वेब पेज के अंदर अपना वो वेब पेज शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे? तो हम लिखेंगे आई फ्रेम। अब सोर्स के अंदर हमें सिंपल फ्रेम डॉट एच टी एम एल यहाँ पे देना है, फ्रेम डॉट एच टी एम एल। मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ फ्रेम बॉर्डर 0 है मतलब नेगेटिव है, मतलब नहीं है फ्रेम बॉर्डर। अगर 1 लिखूंगा तो आपको एक बॉर्डर भी शो होगा। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ। यहाँ जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए टेबल के ऊपर लगा रखा है मैंने, नहीं फॉर्म के ऊपर लगा रखा है मैंने, ओ सॉरी वीडियो के ऊपर लगा रखा है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखिए वीडियो के साथ यहाँ पे दिस इज फ्रेम करके शो हो गया। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगाता हूँ, रिफ्रेश किया तो देखिए ये दिस इज फ्रेम आ रहा है आपके दूसरे वेब पेज से उठकर। तो हमारा एक वेब पेज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसमें यस कंटेंट ज्यादा होगा तो यहाँ पे आपके स्क्रॉल बार भी शो होगा। बाकी आप इसका विथ हाइट चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आप यहाँ पे इसका विथ और हाइट यहाँ पे लिखेंगे, फ्रेम बॉर्डर देखिए मैं यहाँ करता हूँ 1, विथ करता हूँ आपका 300 पिक्सल्स और मैं हाइट भी चेंज करता हूँ, हाइट जीएसटी यहाँ मैंने लिखा 300 पिक्सल्स। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखिए फ्रेम आपका 300 पिक्सल्स इन 300 पिक्सल्स और ये बॉर्डर भी आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेब पेज अपने किसी और वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू। विथ और हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। और बॉर्डर भी अगर आप लगाना चाहें, शो करना चाहें तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो गैस अब आप देखिए आई थिंक दिस इज, ये जो फ्रेम है ना, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि इसमें हमारे वेबसाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया तो हाँ अब देखिए वेबसाइट कितनी ही अच्छी दिख रही है। अब आप सोचिए इसमें अगर आप CSS अप्लाई करेंगे तो कितनी ही ज़्यादा वेबसाइट आपकी एकदम अच्छी शो होगी। आप चाहें तो इसको HTML प्रोजेक्ट भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम आप जैसे मैंने आपको बताया, आप सेम भी अगर अप्लाई करेंगे तो आप भी ऐसा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल ढांचा HTML का आप एक क्रिएट कर सकते हैं। तो गैस जो इसमें जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, डिस्कशन है, वो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो इसमें आपका एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, अब आप देखिए। ब्लॉक लेवल एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो हमेशा न्यू लाइन से ही क्रिएट होगा और उसके बाद भी अगर वो कंटेंट है वो भी हमेशा न्यू लाइन पे क्रिएट होगा। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे H1 टैग है, जो हेडिंग टैग है वो एक ब्लॉक लेवल है, क्योंकि हेडिंग टैग देखिए मैंने इमेज के बाद लगाया है बट ये अलग लाइन में ही शो हो रहा है। तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि ये पूरी विथ आपकी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको विथ शो नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा CSS अप्लाई करके आपको शो कराता हूँ तो आपको प्रॉपर शो हो जाएगा।
तो इसमें आप मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर और लिखता हूँ येलो। ठीक है, मैंने किया सेव। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए आपको कंटेंट तो इतना ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसने पूरी विथ ले रखी है। आपके वेब पेज में जितनी विथ है वो उसने पूरी ले रखी है। तो डैट मीन्स ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एक ब्लॉक क्रिएट करता है और पूरी विथ जितनी भी आपके वेब पेज में विथ होगी पूरा स्ट्रेच करेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वैसे ही आपका जो इमेज है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि जितनी स्पेस इसको जरूरत है वो उतना ही स्पेस लेगा। वो पूरा स्पेस नहीं लेगा आपके वेब पेज का, जितनी इसको जरूरत है वो उतना ही स्पेस लेगा। अब ये जैसे पैराग्राफ टैग है, ये भी एक ब्लॉक लेवल है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा न्यू लाइन से ही क्रिएट होगा। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा रखा है, तो ये हमेशा न्यू लाइन से ही क्रिएट होगा। वैसे ही आपका जो एंकर टैग है, ये जो आपने लिंक लगा रखा है यहाँ पे, ये आपका एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसके इन बिटवीन ही पैराग्राफ के इन बिटवीन ही मैंने इसको लगाया, सेव किया। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे गो टू गूगल वेबसाइट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, बट इसमें आप देखेंगे कि न्यू लाइन से क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसको ये प्रूव करता है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है वेबसाइट में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। तो गाइज यही था इस वीडियो में। और अगर आपने एंड तक यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो गया होगा कि HTML क्या है। और अगर आप ऑलरेडी HTML में कोड कर रहे हैं तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी खासी रिवीजन हो गई होगी। तो गाइज देखिए इतनी मेहनत करी है मैंने आपको समझाने के लिए, और एक प्रोजेक्ट भी मैंने आपको HTML के थ्रू बना के दिखाया। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। और उससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। कोई है जो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहा है, कोई है जो देख रहा है, तो उससे क्या हो कि बहुत अच्छा फील होता है, उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ मुझे और वीडियो बनानी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस यहाँ तक। और अगर आपको डिटेल में जानना है पूरी वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हर एक टॉपिक का आपको अलग अलग लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।